नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने आज एक शिक्षाप्रद किस्सा लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसको सुनिए, चरितार्थ करिए जीवन में। कोई भी किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर धर्म का संबंध जो है ईश्वर की प्राप्ति करना ही है। इसके अलावा और कोई गंतव्य मकसद है ही नहीं कि किसी भी धर्म का उद्देश्य सत्य की पूजा करना, सत्य पर चलना और धर्म पर चलना। हर धर्म में अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं। हमारे जितने भी ये धर्म हैं, इनमें व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रकृति, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति है। सभी एक से नहीं होते। माता के गर्भ से जन्म लेने पे बाद सगे भाई बहन भी अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा है सुल्तान नासिरुद्दीन का। सुल्तान नासिरुद्दीन बड़े संपन्न व्यक्ति थे। एक बार वह विदेश से लौटे, अपने घर आए। लोगों को पता चला, उनके बचपन के जो भी मित्र थे उनसे मिलने के लिए आए। उनका एक पुराना मित्र उनसे मिलने आया जो आर्थिक स्थिति से बहुत गरीब था। जब देखा नासिरुद्दीन ने तो यह गरीब है, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ तुम घूमने निकलो। और उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक नए कपड़े सिलाए थे। बड़े रेशमी कपड़े, बड़े कीमती कपड़े थे। और उसके गंदे और फटे पुराने कपड़ों को देख करके उन्हें कहा कि इन कपड़ों को उतार दो और इन कपड़ों को तुम पहन लो। अब जब घूमने निकले तो वह किसी अन्य दोस्त के घर गए। तो वहाँ जाने के बाद नासिरुद्दीन ने कहा कि इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े मैंने इनको दिए हैं और ये मेरे बचपन के मित्र हैं। उस समय तो उनके मित्र ने ये बात शान कर ली, कुछ नहीं कहा। और जब रास्ते पर आए तो उनके मित्र ने कहा कि आपने मुझे अपने कपड़े दिए, और लेकिन लोगों के बीच में आपने मुझसे ये कह दिया कि ये कपड़े जो इन्होंने पहने हैं मैंने दिए। तो ऐसा कहने की क्या जरूरत थी आपको? नासिरुद्दीन ने कहा गलती होगी, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। थोड़ा आगे चले, उनका कोई दूसरा मित्र मिला तो उस मित्र से दुआ सलाम हुई, नमस्कार हुआ। और उसके बाद उनका बिना उस मित्र के परिचय लिए हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं यह मेरे नहीं हैं, यह इनके ही हैं। उसके बाद आगे चल दिए। तो इस पर भी उनके मित्र ने कहा कि अभी भी आपको क्या ज़रूरत थी कि ये कपड़े इनके ही हैं और मेरे नहीं हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा? नासिरुद्दीन ने कहा ये मेरी बड़ी भूल है, क्या कहूँ मैं। अभी अब चलते हैं वापस घर के लिए, तो अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो जब घर वापस चले तो रास्ते में उनके कई मित्र और मिल गए। तो उन्होंने ये कहा उन मित्रों को कि अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं मैं ये कैसे कहूँ कि ये कपड़े इनके हैं, या कैसे कहूँ कि ये कपड़े मेरे हैं। मैं इस बात को नहीं बता सकता। तो नासिरुद्दीन से उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, आपने तीनों टाइम, पहले आपने मुझे कपड़े पहनाए, उसके बाद आपने दोस्तों के बीच में कह दिया कि ये कपड़े इनके नहीं हैं, ये मेरे हैं, मैंने इनको पहनाए हैं एक बार। फिर दूसरे मित्र के सामने आपने कहा कि ये कपड़े इन्हीं के हैं, ये मेरे नहीं हैं, दूसरी बात। तीसरी बात आपने कहा कि ये जो कपड़े इन्होंने पहने हैं, न तो मैं कैसे कहूँ कि ये कपड़े इनके हैं या मेरे हैं।
तीसरी बात आपने ये बात कही, तो आपको ऐसा नहीं कहना था। तो नसीरुद्दीन ने कहा, देखो ऐसा है, मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इस तरह से बात करूँ, लेकिन मैं कह बैठता हूँ और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आपके इतने बार टोकने पर भी मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर सका। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि आदमी जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु तिन मूरति देखी तैसी। अंदर की जो बात होती है, कोई आदमी कितना ही छिपाए किसी के प्रति, वो अंदर की बात अपने निकाली देगा। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने वाणी पर नियंत्रण, अपने दिनचर्या पर नियंत्रण, अपने बात व्यवहार में नियंत्रण रखना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप लोग दान कर देते हो, दान करने के बाद कभी भी ये मत करो अहंकार कि हमने दान दिया है। जिस हाथ से लिया, जिस हाथ से दिया है, दूसरे हाथ को पता न चले कि हमने दिया। नेकी कर कुएं में डाल। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए कि आप जो भी देश के लिए करते हो, जो भी समाज के लिए करते हो, तो ये आपका कर्तव्य है कि ईश्वर ने आपको इतने लायक सामर्थ्यवान बना रखा है कि आप कुछ इस धरा में आकर के कुछ करने के लिए आपका जीवन आपको भगवान ने दिया है। अगर जब ऐसा आपने समझ लिया तो आपने मानवता को जीत लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्द ये थे, यदि मनुष्य से मानवता निकल जाए तो कूड़ा शेष रह जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।